नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर हम आपके सामने हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं। सामीन हज़रात, ये बहुत ही अहम तरीन मसला है जिसको समझना हर मुसलमान भाई के लिए और हमारी बहन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर समाअत करें और सुनने के बाद आप इसको सुन्नत और सवाब की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सामीन हज़रात, हमारे कुछ नौजवान भाई बहन ये समझते हैं कि अगर हमें कुरान पाक की कुछ सूरतें याद नहीं हैं तो हमारी नमाज ही सिरे से नहीं होगी। हालांकि उनकी सोच कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए आपको ये हम मसला बता रहे हैं, आपको गौर से इसको समझना चाहिए और दूसरे अपने भाइयों तक इस मसले को पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, मसला क्या है? मसला ये है कि नमाज में पढ़ने के एतबार से तीन चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर एक, सूरह फातिहा ये मुकम्मल याद होना चाहिए और कम से कम उसके साथ में एक सूरत ज़रूर होना चाहिए। और उसकी तीसरी चीज़ जो है वो है अत्तहियात, जो तशहुद में अत्तहियात पढ़ी जाती है, इसका याद होना भी हर नमाजी के लिए ज़रूरी है। अगर आपको खुदा ना खास्ता सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अगर ये याद नहीं है तो नमाज आपकी फिर भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी याद नहीं है तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। तस्बीहात रुकू और सजदा भी याद नहीं है तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। तो दोस्तों, उसकी कुछ वक्त के लिए इजाज़त है, लेकिन ये तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप बिला शक नमाज पढ़ें और इंशाअल्लाह आपकी नमाज भी रब्बे ताला की बारगाह में ज़रूर मकबूल हो जाएगी। लेकिन जब तक आप नमाज बग़ैर सूरत यानी एक ही सूरत है उसी को आप बार बार तिलावत करते रहें। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज आप अदा कर रही हैं, आपको सिर्फ सूरह फातिहा आती है और एक सूरत यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये आपको याद है, तो दोनों रकात में एक एक मरतबा आप यही पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी नमाज इससे भी मुकम्मल हो जाएगी। और उसके साथ में कुछ वक्त के लिए आपको इजाज़त होगी, आप दूसरी सूरत भी याद करते रहें और कोशिश रहें कि दूसरी सूरत भी आपको याद हो जाए। तो कम से कम एक सूरत याद होना ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बग़ैर तो नमाज ही आपकी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। इसलिए सूरह फातिहा के साथ एक सूरत का मिलाना ये बहुत ज़रूरी है और तशहुद में अत्तहियात पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें क़िराअत के एतबार से बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको आती हैं तो इसकी वजह से आप नमाज ना छोड़ें, आप नमाज अदा करें और बाकी सूरतों की बाकी तस्बीहात जो आपको याद नहीं हैं उनको याद करते रहें। इंशाअल्लाह 10 या 15 रोज़ में सब की सब आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, नमाज में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, सुबहाना है, उसके बाद सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा के साथ एक बड़ी आयत कोई पढ़नी है या छोटी छोटी 3 आयतें आपको पढ़नी है या छोटी कोई सूरत अगर आपको याद हो तो वो पढ़ लें। तो इस तरीके से सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में आपको पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना है और ज़ाहिर है अत्तहियात पूरी आपको याद होना चाहिए और दोनों दरूद यानी दरूद इब्राहिमी आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों, नमाज में कुछ ज़्यादा जो है सूरतें याद होना कोई ज़रूरी नहीं है, कम सूरतें भी अगर आपको याद हैं, अगर एक ही सूरत याद है तब भी आप नमाज बआसानी अदा कर सकते हैं। हमारे कुछ भाइयों का जहन ये था कि जिसके सूरह फातिहा के अलावा कोई सूरत याद नहीं है तो वो नमाज ना पढ़े, अगर पढ़ेगा तो उसकी नमाज ही सिरे से नहीं होगी। तो सामीन हज़रात, ध्यान से और गौर से सुनिएगा कि सूरह फातिहा के साथ एक बड़ी आयत भी अगर आपने पढ़ ली जिसमें कम से कम 30 हर्फ आ जाएं तो आपकी नमाज बिला शक हो जाएगी। लेकिन याद करने के लिए कुछ वक्त आपको दरकार है, तो उस वक्त में आप उसको याद कर लें। ये बात और ये रिवायत आप अपने दूसरे भाइयों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हमारे वो भाई वो बहनें जो
कम सूरतें याद होने की बुनियाद पर नमाज छोड़ देते हैं, नमाज जैसा अहम फ़र्ज़ छोड़ देते हैं, वो इसे छोड़ने से बच जाएं और अपनी नमाज़ों को वक्त पर अदा करने लगे। तो सामिन हज़रात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे हबीबी इस्लामिक नेटवर्क को जो है आप सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।